हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 16 अप्रैल का डे था। मेरी दिन की शुरुआत 4:45 पर हो गई थी। मैं एक अर्ली राइज़र हूँ और मैं सुबह पढ़ने के लिए उठ जाती हूँ। जैसा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं अर्ली राइज़र हूँ। मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। 2 दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम था। इसलिए उठकर सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, भगवान से उनके लिए आज के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ और सभी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। उसके साथ ही हाथ मुँह धो के चाय बनाती हूँ, गर्म पानी भी कर लेती हूँ, पीकर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ फ्रेश होकर। और ये लगभग 1 से 2 घंटे की पढ़ाई मॉर्निंग में हो जाती है। इसके बाद दिन में भी मैं कोशिश करती हूँ समय निकालने का कि मैं पढ़ सकूँ दोपहर में। तो दोपहर में मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है। मैंने सीटेट, यूपी टेट ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए हुए हैं। एमपी ग्रेड 1 भी बहुत क्वालिफ़ाई किए हैं 2 बार। और इसके साथ ही मैं ईएमआरएस और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ-साथ में एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन करूँगी। तो आप सब बने रहें मेरे साथ और मोटिवेट होते रहें। तो आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हारा वही जो कभी लड़ाई नहीं, यानी कि आपने कभी प्रयास ही नहीं किया तो आप सोच-सोच के ही सोच रहे होंगे मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक बार आप प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। आपने प्रयास ही नहीं किया और आपकी उम्र भी जा रही है डे बाय डे। शादी के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर सँभालना, बच्चे सँभालना, उसके साथ पढ़ाई भी सँभालना। तो अगर जो ऐसा कर पा रहे हैं तो उनको तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कैसे किया जाता है और मैंने भी कैसे किया है। लेकिन ये संघर्ष 2, 4, 6, 10 साल का जो भी है, ये संघर्ष पूरी ज़िंदगी के संघर्ष से तो कम ही है। इसलिए आप ही डिसाइड करें कि आपको ज़िंदगी भर संघर्ष करना है या फिर कुछ सालों का संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, नींद अपनी कम करनी है, ये सब आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सुबह सुबह मैं पढ़ के उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ और सीढ़ियों पे जल ढार देती हूँ, पानी डाल देती हूँ और चिड़ियों पक्षियों के लिए पानी और चावल वगैरह डाल देती हूँ। उसके बाद लंच की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। ये तो मैं बेटी का टिफ़िन पैक कर रही थी, वो व्यू दिखाया मैंने, बनाते हुए मैंने शूट नहीं किया। तो लंच में आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी थी। उसके साथ ही पत्ता गोभी के साथ ही मैंने पापड़ भी वहीं पे सेक दिए थे, क्योंकि बच्चे को ऐसे सिंपल देना थोड़ा सही नहीं रहता, वो खाती भी नहीं है ज़्यादा चाव से। तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ें दे दो तो वो खा लेती है अच्छे से, इसलिए। उसके बाद छोटी बेटी भी उठ गई थी, उसके स्कूल अभी बंद चल रहे, छुट्टियां चल रही, तो उसने बोला पोहा बनाने के लिए, तो फिर पोहा बना लिए थे नाश्ता में सभी के लिए, क्योंकि सुबह से रोटी तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए। और बेटी को पोहा नहीं देती मैं, क्योंकि वो सुबह जल्दी जाती है और बहुत लेट आती है, उसकी छुट्टी 4 बजे के समथिंग होती है, इसलिए मैं पोहा बना रही थी। तो उन सभी बहनों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मेरी जॉइनिंग हुई ना 2022 स्टार्टिंग जनवरी में ही, तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो सभी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, सभी से मैं बहुत प्यार से रहती थी, तो सभी बहुत रो रहे थे मेरे लिए। और वो इतने मोटिवेटेड थे सभी के, और इनकी जॉब लग गई है तो अब हम भी बहुत पढ़ाई करेंगे। और सभी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पूरे मोहल्ले ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जेंट्स ने, लेडीज़ ने, सब ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो अभी एमपी में पटवारी की वैकेंसीज आई थी, उतना ही पढ़े 2-3 महीने, उसके बाद एग्ज़ाम हो गया, फिर से पढ़ाई बंद हो गई। तो फ्रेंड्स, ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि आप भी किसी की सडन सक्सेस को देख के एकदम से मोटिवेटेड ना हो जाएं। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे डे बाई डे पढ़ना पड़ता है। ऐसा थोड़ा है कि किसी को देखा अरे ये सक्सेस हो गए तो उसके पीछे की स्टोरी भी होगी कुछ। और ऐसे ही कोई 4 दिन में सफलता नहीं मिल जाती, साल 2 साल 2.5 साल तो देना ही पड़ता है, कोई भी एग्ज़ाम हो।
ऐसा नहीं है कि आपने किसी की सफलता को देखा बट उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखा कि कितनी रातें जागे हैं ये, कितनी सुबह उठती हैं, क्या करती हैं, ये सब किसी ने नहीं देखा। बट ठीक है, थोड़े दिनों के लिए ही सही मोटिवेट हुए तो अच्छी बात है। उसके बाद लंच में ना इडली सांभर बना था, तो ये इडली सांभर बन रहा था, वो मैंने व्यू दिखाया। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको देखकर मोटिवेट होइए, लेकिन 2 दिन के लिए मोटिवेट नहीं होइए। उसको अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हाँ, मुझे भी करना है इनकी तरह, फिर चाहे जितना भी समय लग जाए, डज़न्ट मैटर। तो आप सभी समझ सकते हैं कि देखो, एक दिन में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। किसी दिन होगा कि 4-5 घंटे भी पढ़ेंगे और किसी दिन होगा कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी दूसरे को देखकर सडन एनर्जी आ गई, फिर एनर्जी डाउन हो गई। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करके अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और आपको मेरे वीडियोस ज़रूर मोटिवेट कर रहे होंगे। सभी हाउसवाइफ, सभी लेडीज़ के लिए है ये, और सभी मोटिवेट हो सकते हैं। स्कूल गई थी तो वहाँ पर ये इतना प्यारा मैंगो ट्री था जिसका व्यू लिया मैंने, हस्बैंड के साथ गई थी मैं। तो बहुत सुंदर आम लग रहे थे, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस पे बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।